म्यूट कर दो। तो कल का जो लास्ट सेशन था उसमें आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? अगर प्रैक्टिस की, जिसने प्रैक्टिस किया है तो प्लीज चैट में यस लिखिए। जिसने प्रैक्टिस किया है वो चैट में यस लिखें। ओके, राजेश जी कह रहे हैं यस, सत्यभामा जी कह रहे हैं यस। बलवीर सिंह जी, आपने प्रैक्टिस नहीं किया? माइक, बलवीर सिंह जी आपका माइक ऑफ कर दें प्लीज। राजेश जी एक मिनट मैडम आप जी। अपना अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज, नहीं तो एक बेकार में इको आएगा और हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक से कर नहीं पाएंगे, है ना। होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज चैट में यस लिखें। किसी ने अपना माइक ऑफ ऑन रखा है जिसकी वजह से डोंकी की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में? तो चलिए सेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का सेशन है सेशन नंबर 2। इस सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे सिर्फ बताएगा फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा था? फर्स्ट सेशन में हमने क्या क्या सीखा था, कोई चैट में मुझे बताएगा प्लीज। चैट में कोई मुझे बताएगा फर्स्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? ये किसी ने फिर माइक ऑन कर दिया है जिसकी वजह से डोंकी की आवाज आने लग गई है? वर्ड एक्सेल, बराबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। वर्ड एक्सेल मैंने सिखाया था, और उसके अलावा मैंने और क्या सिखाया था? बस अभी सेकंड लेक्चर जो मैं सिखाऊंगी उसमें फर्स्ट लेक्चर का भी थोड़ा बहुत रिपीटेशन हो ही जाएगा, आप चिंता मत करें। ठीक है राजेश जी? ओके, पावर पॉइंट नहीं सिखाया मैंने, पावर पॉइंट मैंने नहीं सिखाया था, सिर्फ मैंने एमएस ऑफिस वर्ड सिखाया था, और मैंने उसके अंदर एक्टिविटी शीट बनानी सिखाई थी आपको, और वर्कशीट बनानी सिखाई थी। दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में मैम मैं एक्टिविटी शीट नहीं बना पाया था। कोई बात नहीं सब। हेलो। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। हाँ जी। मैम मैं ये कह रहा था कि मैं ना एक्टिविटी शीट को है ना कुछ वो जो आपने अल्फाबेट दिए थे ना A for A B C, वो मुझसे बन नहीं रहे थे बिल्कुल भी। वो ये सेशन मुझे एक वो बार, जो ऑप्शन आपने। राजेश जी ये सेशन मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए एक बार, फिर इसी सेशन ओके ओके में जो लास्ट सेशन का जो था बीच में जो पीरियड है आपको जो कैप चाहिए वो भी मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी। ओके, एम आई क्लियर? अपने अपने माइक सब म्यूट कर दीजिए ताकि क्या लेक्चर अपना स्मूथली जा सके। आज का लेक्चर मैं शुरू करती हूँ। दिस इज लेक्चर नंबर 2। इन दिस लेक्चर व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी कंटिन्यूइंग द लेक्चर व्हिच वी हैड लास्ट टाइम, दैट इज रिलेटेड टू कंटेंट क्रिएशन। ओके, तो इस ये लेक्चर किस तरह से चलेगा? फर्स्ट सेशन में लूंगी रिकैप ऑफ लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में जो हमने सीखा उसका मैं थोड़ा सा रिकैप आपको दूंगी फिर से। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी लेटर हेड कैसे बनाना है, क्वेश्चन पेपर हम कैसे बना सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे जैसे कि लास्ट टाइम दिए थे। अनफॉर्चुनेटली आप तीनों में से किसी ने भी मुझे असाइनमेंट नहीं सबमिट किए हैं इस बार। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, अभी हमारे पास सैटरडे संडे का टाइम है, पीसफुली आप बैठ के पहला असाइनमेंट और सेकंड असाइनमेंट कर लें। अगर ये असाइनमेंट आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे मंडे को जो मैं क्लास लूंगी फिर से यही रिपीट करूंगी, मैं नया लेक्चर नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको जो मैं अभी तक सिखा रही हूँ अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। डू यू एग्री विथ मी? इफ यू एग्री विथ मी प्लीज से यस, अदरवाइज से नो। डू यू एग्री विथ मी 100% और यू डोंट एग्री विथ मी? राजेश जी कह रहे हैं यस, बिल्कुल सही है। बलबीर सिंह जी भी एग्री कर रहे हैं। सत्यभामा जी?
Do you also agree? Okay, no issue. देखिए, आज के लेक्चर में हम क्या बनाने वाले हैं, आपको क्वेश्चन पेपर बनाना सिखाएंगे। हम आपको इस बार दो तरह के क्वेश्चन पेपर्स बनाना सिखाएंगे, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि बड़े बच्चों के एग्जाम्स में पूछे जाते होते हैं, और एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन पेपर जो कि छोटे बच्चों का होता है। छोटे बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस तरह का होता है, बड़े का किस तरह का होता है, उसका मैं पहले आपको एक बार एग्जाम्पल दिखा देती हूँ, फिर उसे कैसे बनाना है उसके ऊपर हम चलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए हम पहले खोल के। अगर नहीं दिखता है तो प्लीज चैट में लिखिएगा यू आर नॉट एबल टू सी मी। बलबीर सिंह जी, ये जो कोर्स है वो प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें नोट्स जो है वो आपको, जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ, आपको 1 बाय 1 लिखते चले जाना है। और जहां भी आप अटकते हैं तो रिकॉर्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है, आप उसे देख करके आगे बढ़ सकते हैं, उसे देख करके आप कर सकते हैं। मैडम जी थोड़ा फास्ट है और नोट कर नहीं पाते। तो आप क्या करें, आज साथ साथ नोटिंग करा देंगे ना तो समझ में आ जाएगा और कर भी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। राजे, पिछला समझ में नहीं आया ऐसे ये भी नहीं आएंगे। अगर अगर साथ साथ आपको मेरी नोटिंग करा। स्पीड ज्यादा लग रही है, मेरी बात सुनिए, अगर आपको मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो जब आप वीडियो प्ले करते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो की, तो आप उसे स्लो स्पीड पे ले जाइए, जिस स्पीड में आपको समझ में आता है मैडम उस स्पीड पे ले जाइए। उसमें आपका कर्सर कहा जाता है वो नहीं दिखता ना, छोटे अक्षर होते हैं बिल्कुल रिकॉर्डिंग। अभी अभी जो है देखिए, अभी आपको मेरे अक्षर दिखाई दे रहे हैं क्लियरली, देखिए, हाँ अभी तो क्लियर है। ठीक है। रिकॉर्डिंग में ना, अभी रिकॉर्डिंग देखिए, में अभी आपको मैडम मेरे स्क्रीन पे जो बिल्कुल अक्षर दिखाई बारीक दे रहे हैं, अक्षर होते हैं, कर्सर दिखता नहीं है। सर अभी आपको मेरे अक्षर क्लियर दिखाई दे रहे हैं, अक्षर अभी क्लियर दिखाई दे रहे हैं पूरे। अब तो दिखाई दे रहे हैं मैडम, रिकॉर्डिंग में नहीं दिखते। रिकॉर्डिंग में भी दिखाई देंगे सब, अब आपको रिकॉर्डिंग में भी दिखाई देंगे, वो अब आपको रिकॉर्डिंग में भी दिखाई देंगे, ओके मैडम। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर जो है आप बनाना सीखना चाहेंगे। सिंपल क्वेश्चन पेपर है, इस ये टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस है। इसमें 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स है 5 मार्क्स का, पार्ट बी है 2 मार्क्स का 10 मार्क्स का, और पार्ट सी है 15 मार्क्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के मार्क्स है 15, राइट। 5 मार्क्स से 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन पेपर है 30 मार्क्स का, राइट। ये जो होते हैं तो जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं ना 45 मिनट्स के, उसका टेस्ट पेपर है ये, सिंपल सा 45 मिनट्स में बच्चों को करने के लिए दिया जाता है टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर टाइप करने की एक एक पेज के टाइपिंग के आपको 20 से 30 रुपीज कोई भी आपको दे देगा आराम से। अगर आप किसी को ही टाइप करके देते हैं तो आपको 20 से 30 रुपीज इस तरह की टाइपिंग के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इसे बंद करती हूँ और हम चलते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए, स्क्रीन पे क्लियर है, सब चीजें विजिबल है? अगर है तो प्लीज से यस, चैट में बोले यस। ओके, क्लियर। देखिए, अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये फाइनल एग्जाम का है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेशन है 22-23 के फाइनल एग्जाम का एलकेजी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 30 मार्क्स का है। छोटे बच्चे हैं, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने? 5 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल शीट नहीं दिख रही है आपको? लीजिए मैं दिखाती हूँ। नहीं दिख रही है? हाँ, नहीं दिख रही है, पहले भी नहीं दिखी। एक मिनट, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये खाली स्लाइड दिख रही है आपकी लेक्चर नंबर 2 की। हाँ, एग्जाम्पल दिख रहा है, एग्जाम्पल 1 दिख रहा है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 ऐसा लिखा दिख रहा है, हाँ, लेकिन ओके एग्जाम्पल नहीं दिखी। ओके, मैं फिर से करती हूँ, जस्ट मिनट। एग्जाम्पल 1 दिखाती हूँ मैं। स्क्रीन दिखा अभी आपको? नहीं, अभी नहीं आई। अब नाउ अब हाँ, अभी टेस्ट 1 आ गया, बिजनेस स्टडीज राइट, चैप्टर 1।
ये 11th स्टैंडर्ड का क्या आ क्वेश्चन गया? पेपर है, ये 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है जो कि टेस्ट में पूछा जाता है। 45 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 45 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होता है ये, और ये एक पेज का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, 4 5 मार्क्स के 4 या 5 क्वेश्चन है इसमें। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन है, पूछे गए हैं 2 मार्क्स ईच के, और सी के अंदर 5 क्वेश्चन करने हैं, आपको एनी 3 करने हैं। 5 क्वेश्चन टाइप करने होते हैं और उसमें से कोई 3 बच्चे करते हैं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, टोटली 15 मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स ईच। यानी कि पार्ट ए का जो क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पेपर है ये। इस तरह से सिंपल एक पेज का क्वेश्चन पेपर टाइप करने के लिए आपको 20 से 30 रुपीज कोई भी पे कर देगा। और ये यूनिट टेस्ट जो है हर महीने होते हैं, बच्चों के यूनिट टेस्ट हर महीने होते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि पहले तो क्या होता था, टीचर क्वेश्चन जो है ब्लैक बोर्ड पे लिख देता था, लेकिन आजकल सब प्रिंटेड पेपर्स देना पसंद करते हैं बच्चों को। ओके, तो क्या ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको या इजी लग रहा है? प्लीज चैट में लिखें, इसे बनाना डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है, प्लीज चैट में लिखें। चैट में लिखें, क्या ये इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? हेलो, मैम देखने में तो इजी लग रहा है। हाँ इजी लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, बट ये MS वर्ड पे ही है ना मैम? हाँ जी, वर्ड में ही है, वर्ड में ही है, वर्ड में ही है। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ दूसरी शीट के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है मैम, उस एग्जाम्पल वाला पेज आ गया? क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा। हाँ जी, हाँ तो जी ये दिख तो रहा है। अभी मैंने क्लिक ही नहीं किया, अभी कर रही हूँ मैं क्लिक। अब देखिए, नहीं आया मैम, अब देखिए दिख रहा है? नहीं आया मैम। देखिए आ रहा है, हाँ जी अब आ गया। देखिए हाँ जी अब आ गया। ये LKG का क्वेश्चन पेपर है, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है? 30 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल कितने पेजेस है? 5 पेजेस है। देखिए आप, 5 पेजेस है इसमें टोटल। ये क्वेश्चन पेपर भी वर्ड में बना सकते हैं आप और एक्सेल में भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको एक्सेल में बनाना सिखाऊंगी, और जो पहला वाला है वर्ड में बनाना सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि दोनों क्वेश्चन पेपर में हमें वर्ड में सिखाएं, तो मैं दोनों क्वेश्चन पेपर आपको वर्ड में भी बताना सिखा सकती हूँ। मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है, आपको वर्ड में बनाना सिखाऊं दोनों क्वेश्चन पेपर, या एक एक्सेल में और एक वर्ड में बनाना सिखाऊं? प्लीज चैट में लिखें। वन ईच, ओके ओके, ठीक है। चलिए चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाना। इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से मैं। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? अभी नहीं आया। ओके, अब मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आपको? पूरा पूरा स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ जी आ गया। अब इसमें PPT खुल रही है, नजर आ रहा है आपको? यस। ओके,
अब सेम वे लेटर हेड बनाना भी मैं सिखाऊंगी आपको। लेटर हेड का एग्जांपल मैंने नहीं लिया हुआ है, तो चलिए हम पहले सीखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। यहां मैं आई क्वेश्चन पेपर के ऊपर, यहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर पे। मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको? मेरा स्क्रीन विजिबल है? Yes, अगर विजिबल है तो Word file is open. हाँ जी, Yeah, Word file is open. हाँ। ओके। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बलबीर सिंह जी आप मुझे पूछ रहे थे कि सेंटर में नहीं आ रहा मेरा। ये देखिए ये लेफ्ट साइड है, लाइफ अलाइनमेंट है। अगर यहाँ क्लिक करेंगे ये सेंटर में आता है, सेकंड वाला। अगर आप सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड सेंटर में दिखाएगा ये आपको। ये आपका राइट अलाइनमेंट है और ये टोटल अलाइनमेंट जस्टिफाई कर देगा पेज को आपके पूरे। ठीक है, पहले हम सबसे पहले करते हैं इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे एक लेआउट बना लेते हैं। लेआउट के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बॉर्डर बनाना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या किया, मैं शुरू से लेती हूँ, सॉरी मैं फिर से लेती हूँ। पेज ओपन हो गया, न्यू पेज ओपन किया मैंने। फिर मैंने किया यहाँ पर इंसर्ट, डिजाइन पे गई मैं। यहां पर मैं गई, देखिए मैं स्लो नहीं जाती हूँ, होम पे गई। होम दिखता है, इंसर्ट दिखता है, डिजाइन दिखता है। अभी हमें डिजाइनिंग करना है तो हम क्या करेंगे, डिजाइन पे पेस्ट करेंगे। डिजाइन पे मैंने पेस्ट किया। फिर मैं यहाँ पे गई, राइट हैंड साइड में देखिए पेज का बॉर्डर नजर आ रहा है, मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स दिख रहे हैं। तो मैं सिंपल वाला बॉर्डर लेती हूँ। ओके, इसको क्लिक किया, सिंपल कर्सर को ले गई यहाँ पे ओके पे और इसको क्लिक कर दिया। ये बन गया मेरा बॉर्डर। यहां तक क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो चैट में यस लिखें, चैट में यस लिखें। अगर यहां तक क्लियर है तो चैट में यस लिखें। अगर यहां तक क्लियर है तो चैट में यस लिखें प्लीज। मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली? मैडम वो सिंपल वाला कौन सा था? देखिए, एक बार रिपीट हाँ जी, मैडम रिपीट। हाँ जी, नो इशू। देखिए मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पे मैं गई, देखिए यहाँ पर है हम लोग, हाँ जी, लेआउट पे गई मैं, हाँ या जी, डिजाइन, ये देखिए होम इंसर्ट डिजाइन, डिजाइन पे क्लिक किया मैंने। हाँ बॉर्डर पेज पे गई मैं, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे पेज देखिए बॉर्डर। सेटिंग, यहाँ सिंपल आ, देखिए यहाँ पे आ रहा है नन बॉक्स शेडो 3D कस्टमाइज्ड। मैं यहाँ सिंपल वाले पे गई, बॉर्डर के ऊपर, बॉक्स के ऊपर। बॉक्स वाला। हाँ जी, बॉक्स को मैंने क्लिक बॉक्स। किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ सिंपल नीचे गई, यहाँ ओके जो दिख रहा है इससे अप्लाई कर दिया। ये मेरा सिंपल सा बॉर्डर बन गया। अगर मुझे ये बॉर्डर पसंद नहीं है तो मैं क्या करूंगी, बैक करूंगी। यहाँ देखिए, यहाँ जाऊंगी तो अंडू कर दूंगी, फिर से नया बॉर्डर बनाती हूँ। फिर से बॉर्डर पे गई, डिजाइन मेरा ओपन ही है, बॉर्डर पे गई, ये वाला बॉर्डर यही मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैम मुझे डिजाइन जो बॉर्डर है, बॉर्डर कहाँ पर लिखा है एक बार बताएंगे? हाँ नहीं जी, समझ में आया। हाँ जी, बॉर्डर कहाँ पर, बॉर्डर कहाँ लिखा है? ये पेज रहा, बॉर्डर। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा एक नंबर। ये देखिए पेज बॉर्डर राइट हैंड साइड पे। मैं फिर से कर देती हूँ, अच्छा देखिए होम पे हूँ मैं भी। ठीक है, हाँ ये जरा, ये बैंड जरा इसको नीचे हटा देते हैं, तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है, मेरा कर्सर डिजाइन जी पे दिख रहा है आपको। जी मैंने क्लिक किया उसे, देखिए डिजाइन क्लिक किया मैंने, जी सीधा लेके गई राइट हैंड साइड पे, पेज बॉर्डर के ऊपर जी क्लिक किया।
ओके, यहाँ ये नन पे है, अभी हम लोग हमें बॉक्स में देना है, ये बॉक्स मैंने किया। अब ये जो लाइनें दिख रही है आपको, डिफरेंट टाइप के लाइंस हैं, आप कोई भी लाइन इसमें से जो पसंद हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले जो पसंद की थी, पहले जो आ रही थी बाय डिफॉल्ट वो ले ली थी। अगर मैं इसको चेंज करके ये वाली लाइन लेना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ये ले सकता हूँ। अब इसकी अगर मुझे थिकनेस जो है थोड़ी बड़ी करनी है, तो यहाँ पे जा करके मैं इसकी थिकनेस जैसी चाहिए मैं ये वाली ले लेती 2 मिनट के लिए, मोटी मोटी लाइन आ जाएगी। इस लाइन की अगर मुझे कलर चेंज करना है, मैं कलर भी चेंज कर सकती हूँ। इज इट डिफिकल्ट और इजी? इजी। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही पूरे पेज पे आएगा। ओके, ओके मैडम। अगर मुझे फिर से चेंज करना, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए, तो मैं भाई कलर मेरा लेकर वापस अपना ब्लैक कर देती हूँ, सिंपल लाइन कर देती हूँ, मुझे सिंपल लाइन ही चाहिए थी, सिंपल लाइन कर देती हूँ। ओके, तो ये सिंपल लाइन फिर से हो जाएगी, लेकिन लाइन बहुत पतली है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ जाऊंगी, विड्थ जो है यहाँ पे दिखा रहा है, इसको बड़ा मोटा करके, ये देखिए मैंने विड्थ इसकी मोटी कर दी। ओके, अब हम जाएंगे होम पेज पे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें हेडर डालना है। लास्ट टाइम मैंने सिखाया था ना हेडर डालना, सेम वे हम वापस से इसमें हेडर डालेंगे। हेडर के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट, ये मेरा हेडर आया, सिंपल। इस बार मैं लेती हूँ फर्स्ट वाला, सिंपल वाला ले लेती हूँ, ब्लैंक वाला लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्कूल का नाम क्या टाइप करेंगे, बोले स्कूल का नाम क्या टाइप करें, लर्न विद फन लिखे, ABCD लिख दो मैडम। ठीक है, ABC ABCD स्कूल। क्लासेस, ठीक है, ABC स्कूल, ABC स्कूल लिख दिया। अब ये जो कलर है इसको हमें थोड़ा सा फॉन्ट आर्ट थोड़ा बड़ा, इसको अच्छा करें, फॉन्ट बढ़ा दें, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, इसकी 22 कर देते हैं, इसको सेंटर में ले लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैं जाऊंगी, अभी यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अब ये ABC स्कूल कहाँ पर है, टेस्ट पेपर कौन सा है देखना है, 202324, ठीक है। क्या है ये, तो हम लिखते हैं यूनिट टेस्ट पेपर, ठीक है। अब इन दोनों का जो है फॉन्ट साइज हमें छोटा रखना पड़ेगा, जो कि हमारा ये फॉन्ट साइज सबसे बड़ा रहेगा। हमेशा ध्यान रखें जो फर्स्ट फॉन्ट साइज होगा स्कूल का वो बड़ा रहेगा, उससे छोटा ये नीचे वाला रहेगा, यानी कि 20 कर लें इसे, इसको हम करेंगे 20, ठीक? और सभी को हमें बोल्ड करना है। ओके, और ये जो फॉन्ट साइज है अगर हम चाहें तो इसको सेपरेट अलग तरह से भी कर सकते हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बोलिएगा, जो अच्छा लगे उसी को हम टिका देंगे, ठीक है। जो फॉन्ट साइज आपको अच्छा लगे मुझे बताइएगा कि हाँ ये वाला फॉन्ट साइज मेरे वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये रखें। हाँ जी, हाँ जी, स्कूल के ये नाम के लिए हम इसको ठीक ये है। वाला रख देते हैं, सेशन के लिए हम चेंज कर देते हैं, सिंपल वर्धा रखते हैं, ठीक है। और साइज इसकी छोटी कर देते हैं, देखिए 16 कर दी मैंने साइज इसकी। एकेडमिक की देखिए स्पेलिंग बोल रहा है गलत लिखी है आपने, क्या बोल रहा है ये, स्पेलिंग गलत लिखी। एकेडमिक की स्पेलिंग क्या होगी बताइए मुझे, उसकी भी मुझे चिंता करने की जरूरत है, मेरी स्पेलिंग गलत आ रही है ना, मैं यहाँ जाके चेक कर लूंगी, देखिए। ठीक है, यूनिट टेस्ट पेपर है, यूनिट टेस्ट पेपर के ऊपर हम लिखेंगे, यहाँ पे होम पे ले गए, इसको भी साइज इसके भी चेंज कर देते हैं, यहाँ वर्धा कर देते हैं और इसको अनबोल्ड कर देते हैं और थोड़ा साइज इसका छोटा,
ठीक है, ये हो गया हमारा हेडर। यहां तक क्लियर है? ये स्पेलिंग कैसे ठीक करेंगे मैडम? हाँ जी, एकेडमिक की स्पेलिंग कैसे ठीक करी? हाँ बोलिए, एकेडमी की स्पेलिंग बोलिए, अब मैं कर दी थी चीज। कहाँ से करेंगे मुझे बताओ। अब बोलिए बोलिए, स्पेलिंग बोलिए ये एकेडमिक, बोलिए। ये गलत लग रही है मेरे को। HEADEMIC। AC ADEMIC। स्पेलिंग ठीक है मैडम, एकेडमिक की स्पेलिंग ठीक है। अगर ब्लू लाइन आ रहा है यानी कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, ठीक है। अगर रेड लाइन आ रहा है तो यानी कि आपकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। अब चलिए हमारे क्वेश्चन पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो क्वेश्चन पेपर पहले बनाया दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, वो कैसा दिख रहा था हमारा क्वेश्चन पेपर? इसमें क्या लिखा था? फर्स्ट क्या था? टोटल मार्क्स, एक चैप्टर का नाम लिखा था, सब्जेक्ट का नाम लिखा था मैंने, फिर यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा था, राइट। सेम चीज हम यहाँ करेंगे। यहाँ चले गए हम, सब्जेक्ट, अब हम होम पे आ गए। सब्जेक्ट लिख देते हैं हम लोग। कौन सी क्लास के लिए है वो भी करना पड़ेगा। ओके, ये सेंटर में आ रहा है, मेरे को लेफ्ट में चाहिए। टोटल मार्क्स कितने हैं से 50। अब हम यहाँ पे एक नोट दे रहे हैं बच्चों के लिए, जो कि पहले वाले में मैंने नहीं दिया था, इस पे मैं देना चाह रही हूँ नोट। देयर देयर विल बी 3 parts of this paper: A, B and C। ओके, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर लिखना। पहला है पार्ट ए। देखिए ये पार्ट ए को मैं जरा बोल्ड कर दूंगी, बोल्ड कर देती हूँ, और ये फॉन्ट साइज जो है इसको थोड़ी सी बढ़ा, इसको लिखना है मुझे पार्ट ए। पार्ट ए इसे लिया मैंने इस तरह से, सेंटर में ले लिया। अब मैं आई सेकेंड लाइन पे, वापस लेफ्ट अलाइनमेंट किया मैंने। अब मुझे छोटा फॉन्ट चाहिए, बड़ा फॉन्ट नहीं चाहिए। मैं फॉन्ट ले रही हूँ 16, बोल्ड नहीं चाहिए मुझे, सिंगल चाहिए। सेलेक्ट फिल ब्लैंक्स। यहाँ ही चाहे तो हम यहाँ पर क्वेश्चन इसके मार्क्स लिख सकते हैं। मार्क्स 5। यहाँ पे मैं गई, इसके नीचे आ जाएगा सिर्फ, देखिए मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर ही चाहिए, वही चाहिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। अब
मैंने आपको बताया था 1 2 3 बुलेट से डालना। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लेंगे हम 1, ठीक है। अब इसकी फॉन्ट साइज छोटी कर देंगे। पहला क्वेश्चन, मैंने एक बुक खोली है, उसमें से क्वेश्चन ले रही हूँ। इन, देखिए, इन सोल, मेरी फाउंड आपको स्क्रीन क्लियरली दिख रही है ना? विजिबिलिटी में इशू तो नहीं है जी ना? इन सोल शिफ्ट there is dash of owners. ठीक है, देखिए यहाँ प्रॉपर्टीशिप की स्पेलिंग गलत थी, रेड में आया, अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकती हूँ। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? इज इट ओके? इस ओके तरह से हम मैडम। 2 3, इस तरह से हम 2 3 4 क्वेश्चन डाल सकते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। हेड ऑफ द ऑफ HUF is known as dash. Company is a dash concern. इस तरह से हम, अब देखिए कंसर्न की स्पेलिंग गलत है, तो ये सीधा यहाँ पे हमको दिखा रहा है, तो कंसर्न होना चाहिए। ओके, इजी है कि डिफिकल्ट है? सेम इसी तरह से हम लिख सकते हैं, चार्टर ऑफ द कंपनी is known as, ओके। हमने 5 क्वेश्चंस हो गए। अब हमें आना है नेक्स्ट सेशन जोड़ना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रही हूँ, तो ऐसे करके छोड़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड, अब हमें इंसर्ट करना है नया सेक्शन। हम जाएंगे सेंटर पे, हमारा साइज क्या था, देखिए ये साइज क्या था हमारा, इसी को हम कॉपी कर सकते हैं। सी, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ प्रेस कर देंगे। मैं इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट ठीक करूँ ताकि आपको दिखे। ओके, देखा आपने, एग्जैक्टली सेम नीचे आ गया। यहाँ पे मुझे नन कर देना, यहाँ बाय डिफॉल्ट नंबर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ नन कर दूंगी तो नंबर चला जाएगा। अब मेरा पार्ट बी है, ये क्या है, पार्ट बी है, पार्ट बी है। ये कितने मार्क्स का रखे, 50 मार्क्स का, 5 मार्क्स हो गया। ये रखते हैं हम लोग इसको 10 मार्क्स का रखते हैं, 20 का रख देंगे, ठीक है। अगेन हम जाएंगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा था, उसके यही फॉन्ट साइज हमें चाहिए। हम कॉपी करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, या नीचे लेके आएंगे, प्रेस कर देंगे ताकि हमारे फॉन्ट साइज ना चेंज हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे
one line answer. Any any ten. Okay, out of